22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को झंझारपुर में देखने को मिला, जब नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर चुनावी सभा स्थल पर पहुंचा, सारा मैदान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। झंझारपुर लोकसभा के अंधरा ठाड़ी बाजार स्थित हाई स्कूल प्रांगण में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की खूब तारीफ की और उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने सिर्फ सड़क और पुल के लिए बिहार को 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बिहार की अनेक योजनाओं का लाभ आप जान रहे हैं। हम लोग अपने राज्य की योजनाओं की तरफ से गांव-गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। अब टोला भी जो बचा हुआ रह गया उसको भी सड़क से जोड़ रहे हैं। बहुत सारा काम सड़क के क्षेत्र में, हजारों पुल का निर्माण, ये सारा सब कुछ हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा लक्ष्य है कि बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इस सिलसिले में हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है। हमारे राज्य की अनेक पथ निर्माण विभाग की सड़कों को केंद्र ने नेशनल हाईवे के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके बाद नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, पुल के समानांतर पुल का, नए पुल का निर्माण, ये सारा काम जो पूरे बिहार में हो रहा है केंद्र की तरफ से। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृत कर उस पर काम करना प्रारंभ किया। तो वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग सत्ता में केवल धन को लूटने के लिए आते हैं, लेकिन जो लूट खसोट करेगा वह कानून से नहीं बचेगा। किसी को सजा कानून देती है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी आरोप लगाते हैं कि उनको फंसाकर जेल भेजा गया है, लेकिन जो चोरी और लूट करेगा उसे तो जेल जाना ही न पड़ेगा। माल बनाना चाहते हैं, आज अंदर भी नहीं जी। 15 साल राज रहा तो अंदर काहे जाना पड़ा है? और कहीं और परिवार के लोगों का चार्जशीट क्यों हो गया? कतर फंसा रहा, कौन फंसा देगा? अभी 2 दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था और उनके प्रति सब लोग कोशिश करते हैं बड़ा नाम लेकर के। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसी संविधान में न्यायपालिका को अधिकार है ना। करोगे गड़बड़, करोगे भ्रष्टाचार, करोगे चोरी, करिएगा अन्याय और तब आप पर केस चलेगा और सजा मिलेगा तो कोई फंसा के दे देगा? न्यायपालिका का काम है, अंदर है तो न्यायपालिका के आदेश से अंदर है। जमानत नहीं मिल रहा तो न्यायपालिका का ये निर्णय होगा। लेकिन इस तरह की बात करना, मकसद बस एक ही है, मकसद बस एक ही है कि सत्ता में आओ और माल बनाओ।